गुणनखंड पार्ट सेकंड। गुणनखंड के पहला वीडियो मैंने डाल दिया है जिसके अंदर हम 2 से लेकर 4 तक की संख्या का पता लगा रहे थे। आज हम सीखेंगे 5 का भाग। 5 के भाग के अंदर क्या होता है, 5 के भाग के अंदर जिन संख्या के अंदर 0 और 5 लास्ट के अंदर हो उसके अंदर हम 5 का भाग दे सकते हैं। यानी जिस संख्या के लास्ट के अंदर 0 और 5 मिलेगा तो हम पहचान लेंगे कि इसके अंदर 5 का भाग जाएगा, जिससे गुणनखंड में हमें आसानी होगी। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि कोई भी संख्या जिसके अंदर 0 और 5 होगा लास्ट के अंदर, तो उसमें हम किसका भाग देंगे? 5 का। तो इस संख्या के अंदर लास्ट के अंदर 5 है और दूसरी संख्या के अंदर 0 है। इनके पीछे का नंबर, इन संख्या के पीछे का नंबर क्या है? 5 और 0। तो इसके अंदर क्या होगा? 5 का भाग जाएगा। इसी तरह हम अगला नंबर देखते हैं, 6 का भाग। 6 का भाग जानने के लिए क्या करेंगे? 6 का भाग जानने के लिए हम देखेंगे कि जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंदर 2 का और 3 का दोनों का भाग जाए, 2 का भी जाना चाहिए और 3 का भी जाना चाहिए, दोनों का भाग उसमें जाना चाहिए, तो उसमें क्या इसका भाग जाएगा? 6 का। ध्यान रहे कि या तो 2 और 3 दोनों में से किसी एक का भी ना जाए तो उसमें 2 का भाग नहीं जा सकता। जैसे उदाहरण के अंदर 4596, इसके अंदर 2 और 3 दोनों का भाग जाता है, तो इसके अंदर 2 का भाग जाएगा, क्योंकि 2 के लिए लास्ट में 6 नंबर है और 3 के लिए योग करना पड़ेगा, जिसमें क्या है? 24 नंबर आता है। तो इसमें किसका भाग जाएगा? 6 का भाग जाएगा। हमें 2 और 3 दोनों का भाग देना है, ध्यान रखना। फिर अगर ये दोनों कंडीशन अपनी अप्लाई हो रही है तो ही 6 का भाग उसमें हम दे सकते हैं। इसी तरह 8 का भाग। 8 का भाग हम वैसे ही रूल अप्लाई करेंगे जैसे हमने 4 का रूल अप्लाई किया था। तो जिस संख्या के अंत में 2 जो नंबर है, 2 संख्या जो है उसमें 8 का भाग जाना चाहिए। तो 8 का भाग जब उसमें जाता है तो वो 8 से विभाजित होगा। अंतिम 2 अक्षर देखने हैं, अंतिम 2 नंबर जिसके अंदर 8 का भाग जाएगा। उदाहरण के लिए कोई नंबर है जैसे 67 64, तो अंतिम इसके 2 अक्षर है 64। 64 के अंदर 8 का भाग जाता है। पिछले 2 नंबर 64 है तो 8 का विभाजित होगा ही। तो इस संख्या को हम क्या करेंगे? 8 से विभाजित करेंगे। 8 से विभाजित अंतिम 2 अक्षरों को देखना होता है, जैसे 4 के लिए। इसी तरह 9 का भाग। 9 का भाग बिल्कुल 3 के भाग की तरह है। जिस संख्या के अंदर सभी नंबरों का योग में 9 का भाग जाता हो तो वो 9 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण के लिए नंबर है 5 4 6 4 6 के अंदर इन सभी को जोड़ने पर 18 होते हैं, तो 18 के अंदर 9 का भाग जाता है। तो इस पूरी संख्या के अंदर 9 का भाग जाएगा। यानी जैसा हमने 3 के रूल के लिए अप्लाई किया था वैसे ही इसमें करना है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। कौन सा नंबर मैं इसमें भूल गया हूँ उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन से मेरा हौसला बढ़ेगा। थैंक यू।